हेलो फ्रेंड्स, आप लोग देख रहे हैं मेरा चैनल और मैं हूं आपका फिटनेस पार्टनर सैकतियर। तो बेसिक सी बात है, अभी लॉकडाउन चल रहा है तो मैं आप सबसे यही सजेस्ट करूंगा कि आप घर पे रहिए। अगर पॉसिबल है तो कुछ कुछ इक्विपमेंट्स घर पे मंगवा लें। अभी आपका जैसे जो ई कॉमर्शियल स्टोर है, जैसे आपका फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन या फिर बहुत सारा सेलर अभी आपका डिलीवरी चालू कर दिया है, तो आप कुछ कुछ सामान घर पे मंगवा सकते हैं। घर पे करें, फ्री हैंड करें, अवॉइड करें जो जितना आप चाहें कि गैदरिंग है वहाँ से थोड़ा खुद को अभी कुछ दिन तो आपको करना ही चाहिए। ठीक है, तो आज का जो मेरा टॉपिक है कि मेरा एक बोलूँ कि बहुत ही एक अच्छा सब्सक्राइबर जो मेरे से बहुत अच्छी तरीके से कनेक्टेड है, वो मुझसे व्हाट्सएप पे भी बातें करते हैं, इंस्टाग्राम पे भी मुझसे बात करता है। तो वो मुझे व्हाट्सएप पे कुछ दिन पहले 2-3 प्रोडक्ट्स का फ़ोटो लाया था, या फिर मुझे उसका लिंक दिया था। बोला था कि सर आप इसको देखो, देख के बताओ कि ये जो प्रोडक्ट्स है, ये प्रोडक्ट्स बहुत ही चीप प्राइस में आपका वे प्रोटीन जो है कि कुछ कंपनीज़ बेच रहे हैं। इसलिए मैं आपको वो प्रोडक्ट का नाम नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैं इंडिविजुअल कोई ऐसा 1-2 प्रोडक्ट पे बात नहीं कर रहा हूँ। मैं ऐसा पूरी एक कम्युनिटी की बात कर रहा हूँ कि ऐसा बहुत सारी कंपनीज़ है जो मार्केट का जो स्टैंडर्ड रेट है, जैसे कि वेल नोन जो कंपनीज़ है, जो आपका लाइक वे प्रोटीन, सोय प्रोटीन, आपका आइसोलेट, कॉन्सेंट्रेट, हाइड्रोलाइज्ड, ऐसा जो आपका वे प्रोटीन मार्केट पे लाते हैं, उसके ऊपर जो उनका जो प्राइस का एक रेट है वो वेरी करता है। लगभग अगर आप एक टैली करेंगे तो सबका प्राइस एक ही आएगा, लगभग 100-200 के आसपास डिफरेंट आपको आएंगे, 19-20, उससे ज़्यादा आपको नहीं आएंगे। तो लेकिन कुछ ऐसा प्रोडक्ट्स हैं मार्केट के जो वो लोग दावे करते हैं कि मैं आपका यही प्रोडक्ट जो मार्केट पे एक स्टैंडर्ड कंपनी बेच रहा है उससे बहुत कम में वो लोग दे रहे हैं। तो मैं इसलिए, जो मेरा सब्सक्राइबर ने पूछा था, ऐसे 2 प्रोडक्ट को देखा कि सर इस प्रोडक्ट का ये भी वे प्रोटीन बेच रहा है लेकिन इसका प्राइस इतना कम क्यों है, आप बताओ। तो मैं उस प्रोडक्ट का नाम नहीं लूँगा, क्योंकि मैं एक पूरी कम्युनिटी की बात कर रहा हूँ कि बहुत सारा प्रोडक्ट मार्केट में ऐसा है कि बहुत ही चीप प्राइस में अच्छा प्रोटीन का दावा करते हैं। तो यहाँ पे मैं अभी 2-3 बात करूँगा। ठीक है, देखिए, पॉइंट नंबर 1, ऐसा नहीं है कि कुछ प्राइस किसी का कम हो, इसका मतलब उसका आपका जो क्वालिटी होगा वो भी ख़राब होगा। क्योंकि देखिए, अगर आप जो बेसिक सी बात है ना, जो बहुत ही ब्रांडेड चीज़ है, हम उनकी क्वालिटी पे पैसा इन्वेस्ट नहीं करते। ओके, वी इन्वेस्ट उनका ब्रांड पे। हम लोग पैसे देके प्रोडक्ट नहीं खरीदते, हम लोग ब्रांड खरीदते हैं। पहले बात, अगर आप कोई भी एक अच्छी आपका क्वालिटी का शर्ट या फिर जीन्स, कोई भी एक्सेसरीज़, फैशन का कोई भी चीज़, फैशन और एक्सेसरीज़ आप खरीदेंगे तो आप उसका ब्रांड खरीदते हैं। ठीक है, ऐसा हो ही सकता है कि वैसा ही क्वालिटी का जो प्रोडक्ट है वो आपको कोई और कंपनी उससे बहुत ही चीप प्राइस में आपको दे। ओके, लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि भाई ये ऑथोराइज्ड है, ये ब्रांडेड है, तो हमको यही खरीदना चाहिए, इसका प्राइस अगर ज़्यादा भी हुआ तो नहीं, ये तो ऑथोराइज्ड है। तो हम लोग बेसिकली जो है पैसा इन्वेस्ट करता है ब्रांड पे, हम लोग इन्वेस्ट नहीं करते हैं ज़्यादातर प्रोडक्ट्स में भी करते हैं, लेकिन हम लोग बेसिकली ब्रांड खरीदते हैं। ओके, तो पॉइंट नंबर जो मेरा 1 था कि देखिए, ऐसा नहीं है कि जो प्रोडक्ट आपका चीप प्राइस में प्रोटीन या फिर जो भी आप देखें सप्लीमेंटेशन को दे रहा है का मतलब कि वो ख़राब है। ओके, ऐसा नहीं होता, क्योंकि मैं भी मेरा चैनल पे बहुत बार ऐसा मैंने आपका अनबॉक्सिंग किया है कि मैंने आपको दिखा है, रिवील किया है कि बहुत सारा प्रोटीन आपका बल्क गेनर जो मैं खुद यूज़ किया है, कि लेकिन उस पर कोई भी मेरे को साइड इफ़ेक्ट नहीं आया, क्वालिटी भी अच्छा था। लेकिन यहाँ पे एक बात है, पॉइंट नंबर 2, कि जो मैंने आपको बोला कि सारे कंपनीज़ ऐसा नहीं है कि वो कम प्राइस में आपको ख़राब चीज़ देते हैं, लेकिन सब कंपनीज़ नहीं करते। कुछ कंपनीज़ ऐसा है, जैसे मैंने 2-3 बार इसका ऐसा कुछ प्रॉब्लम को फेस किया है कि मैंने खरीदने के बाद जो उसका प्रोटीन का जो टेस्ट है वो बिल्कुल केमिकल जैसा टेस्ट कर रहा था। तो मैंने जाके उनका जो इंग्रेडिएंट्स है वहाँ पे देखा, तो मैंने देखा कि बहुत सारा बैंड सब्सटेंसेस वहाँ पे यूज़ किए गए हैं जो ह्यूमन बॉडी के लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। तो अगर आप कोई भी ऐसा चीप प्राइस पे, सपोज़
500, 600, 700 पे आपको एक केजी का 2 LB 3 LB का कोई भी प्रोडक्ट आपको दे रहा है, 1 केजी 1.5 केजी का कोई प्रोडक्ट आपको इस प्राइस रेंज में दे रहा है, तो आप पहले उनका जो इंग्रेडिएंट्स है वो जाके आप इंडिविजुअली एक बाय एक गूगल पे सर्च करो। देखो कि वहाँ पे जो ब्लॉग्स है, जो आपका बहुत सारे ऐसा आपका पॉपुलर ब्लॉग्स है, जैसे वो मैं किसी का नाम यहाँ पे आपका नहीं लूँगा, लेकिन बहुत सारा पॉपुलर यहाँ पे ब्लॉग्स है जो बताते हैं कि ये खाने से आपको क्या होता है। आप डॉक्टर्स की साइट पे जा सकते हैं, आप इंडिविजुअल, आपको कोई अगर डॉक्टर्स आपका पहचान पे है तो आप उसको पूछ सकते हैं कि अगर मैं ये वाला लूँ तो इससे बॉडी पे क्या इफ़ेक्ट्स है, गुड इफ़ेक्ट्स और बैड इफ़ेक्ट्स क्या होता है। ठीक है, तो पहले आप ये वाला देखो। ओके, मेक श्योर। अभी मैं आता हूँ पॉइंट नंबर 3। ओके, ये बात बहुत सारा लोगों को नहीं पता चलता, जो मैंने बहुत रिसर्च किया है, फिर मैंने देखा कि अगर आप एक ब्रांडेड प्रोटीन खरीदेंगे ना, तो वहाँ पे आपको सपोज़ अगर एक स्कूप आता है, मैं आपको एक सिंपल सी एक एग्जांपल देता हूँ कि अगर आपको एक स्कूप आती है वहाँ पे 30 ग्राम का, तो या फिर आपका 25 ग्राम का एक स्कूप आते हैं, तो वहाँ पे आपको, ये मैं सिर्फ ब्रांडेड प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ, आप जाके सर्च करके देखना, फिर आके मेरे को कमेंट पे बोलना। ओके, कि जो ब्रांडेड प्रोडक्ट्स है, अगर उनका एक प्रोटीन का स्कूप आता है 30 ग्राम का या फिर 25 ग्राम का, वहाँ पे जो दावे करते हैं ना कि 80% प्रोटीन या फिर कॉन्सेंट्रेट पे 80% ही दिया जाता है, तो अगर आप आइसोलेट लेते हैं तो 100%, तो 100% नहीं होता, लेकिन फिर भी वो लोग दावे करते हैं। लेकिन अगर आप ये देखते हैं कि एक ब्रांडेड प्रोडक्ट पे, एक ब्रांडेड एक कंपनी, वहाँ पे लिखा हुआ है कि 80% प्रोटीन, तो वहाँ पे आपको जो है कि 30 ग्राम पे आपको जो उसका जो प्रोटीन का क्वांटिटी देखेंगे वो बिल्कुल सही होगा। मैं सपोज़ आपको एक जस्ट एग्जांपल के तौर पे बोलता हूँ कि अगर आपका एक स्कूप आता है 30 ग्राम का, तो वहाँ पे आपको प्रोटीन कितना मिलेगा, प्रोटीन आपको 25-26 ग्राम के आसपास आपको प्रोटीन मिलेगा। जस्ट मैं एक एग्जांपल, मैं कैलकुलेट नहीं किया, मैं जस्ट एन एग्जांपल में बोलता हूँ कि आपको मिलेगा। लेकिन अगर आप वही किसी भी अनऑथोराइज, जो मैंने आपको बोला कि कम बजट में दे रहा है, 1 किलो 2 किलो का 1000 रुपये में आपको 2 किलो मिल रहा है, 1.5 किलो मिल रहा है, तो वहाँ पे जाके अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे आप देखेंगे कि वहाँ पे आपका जो प्रोटीन का क्वांटिटी होगा वो बहुत ही कम होगा। ओके, तो मैंने एक बार ऐसा देखा था, मैं इसका मतलब मैं ख़रीदने के बाद जब मैंने उसका पीछे का देखा, तो वहाँ पे देखा कि उसका एक स्कूप में आपको, उसका स्कूप का साइज़ था सपोज़ आपका 30 ग्राम के आसपास, उस पर आपको प्रोटीन दे रहा था सिर्फ 14 ग्राम्स, इसका मतलब 14 ग्राम्स। इसका मतलब क्या है कि अगर आप प्रोटीन आप किस लिए खरीद रहे हैं, आप खरीद रहे हैं ओनली फॉर प्रोटीन, ठीक है। लेकिन अगर आपको कार्ब्स खरीदना होता, अगर आपको शुगर खरीदना होता, तो आप तो भात से भी कंज्यूम कर सकते हैं ना, आप राइस कर सकते हैं, आप यू कैन हैव राइस, यू कैन हैव रोटी चपाती, कोई भी आप खा सकते हैं। तो आपको तो वहाँ पे ज़रूरत नहीं है कि आप प्रोटीन पे जब इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए प्रोटीन। जो ब्रांडेड कंपनी आपका जो दावा करता है 80%, तो वहाँ पे 80% ही देता है। लेकिन अगर आप कोई ऐसा अनऑथोराइज प्रोडक्ट पे जाएंगे जो नया मार्केट पे आया है, तो वहाँ पे देखेंगे कि वो कुछ दावे नहीं करते कि मैं 80% दूंगा, लेकिन वो सिर्फ बोलते हैं कि आपको 2 किलो मिल रहा है 1000 रुपये में। तो आप सोचेंगे कि वाह, मैं तो 2 किलो या फिर 1000 रुपये पे मिल रहा है, और अगर मैं एक ही आपका कोई ब्रांडेड कंपनी का खरीदूँ दो आपका 1 किलो, तो वहाँ पर मेरे को तो लग रहा है लगभग 1500-2000 चले जा रहा है, तो मैं क्या करूँ, मैं यही खरीदूँ। लेकिन वहाँ पे जो आप जिस चीज़ के ऊपर इन्वेस्ट कर रहा है दैट इज़ प्रोटीन, तो वहाँ पे आपको तो प्रोटीन ही नहीं मिल रहा। तो अगर आपको प्रोटीन नहीं मिलेगा तो आप खरीद के करेंगे क्या, रीज़न तो होना चाहिए ना बस। तो आपको वहाँ पे ये एक चीज़ का आपका दिक्कत आती है। तो मैं आपको सिर्फ यही रिकमेंड करूँगा कि अगर आप कोई भी ऐसा प्रोडक्ट के ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो पहले आप जांचिए कि देखिए वहाँ पे आपको कितना प्रोटीन दे रहा है। देखिए, मैं बार बार एक चीज़ बोलता हूँ कि ऐसा नहीं है कि कोई भी चीप प्रोडक्ट खरीदने से वो आपका बेकार निकलेगा, वो ख़राब होगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि जो बड़े कंपनीज़ है ना, उसका जो प्राइस है वो इतना हाई क्यों होता है, क्योंकि वो पहली बात तो बाहर से इम्पोर्ट होते हैं, उसका एक आपका शिपिंग चार्ज या कस्टम ड्यूटी लगता है उसके ऊपर, उसको मार्केटिंग करना पड़ता है। बहुत बड़े जो आपका बॉडी बिल्डर है, आपका फैशन, आपका फिटनेस फ्रीक है जिसका बहुत फेम है,
वो लोग हायर करते हैं आपका एज अ ब्रांड एम्बेसडर, वो भी उसका आपका जो उनका जो चार्ज है वो वहाँ पे वो लोग देते हैं। तो इस जो पूरा प्रोसेस होता है वहाँ पे क्या होता है कि उसका जो एक्चुअल प्राइस है उससे वो आपको दुगना प्राइस में खरीदना पड़ता है, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको बोलता हूँ कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। बहुत सारे कंपनीज़ है जो इंडिया में मैन्युफैक्चर करना चालू कर दिया है, इंडियन प्रोडक्ट है जो आपको बहुत कम प्राइस में मिलेगा, लगभग हाफ प्राइस में मिलेगा। तो बिल्कुल नहीं है कि वो खराब है, सिर्फ आपको ऐसा 2-3 चीज़ पे ध्यान रखनी होगी एंड दैट्स इट। मैंने बहुत ऐसा यूज़ किया, अभी भी जो मैंने जितना मैं प्रोटीन पाउडर यूज़ करता हूँ सब मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। आपने देखा कि कोई भी मैं ऐसा नहीं यूज़ करता कि बहुत ही ब्रांडेड मैंने यूज़ किया, ठीक है। मैं भी जो यूज़ करता हूँ 1700-800 के आसपास, तो कोई दिक्कत नहीं आता मेरा भी। जो अभी मैं तो यहाँ पे देखिए, तो जैसे कि मैं अभी ये वाला यूज़ कर रहा हूँ, तो यहाँ पे जो ये भी ऐसा नहीं है कि ये भी एक ब्रांडेड कंपनी है। तो यहाँ पे जितना दावा किया था ये भी आपका आपका यूएसए से इंपोर्ट किया गया है, तो इस पर भी आपका जितना दावा किया गया था उतना ही है। तो आप ये सब अगर चीज़ को आप देखेंगे, अगर आप मेक श्योर कर लेंगे कि ये वाला सब कुछ ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं। आप कोई भी चीप प्रोडक्ट को, इसका मतलब जिसका बजट थोड़ा कम है, आप उसको ईजीली यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। आप मेरे से गारंटी ले लो कि कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। आप पहले उसका सब्सटेंसेस को देख लो कि कौन कौन सब्सटेंसेस वहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, उसका उस पर प्रोटीन आपको कितना दे रहा है, कार्ब्स कितना दे रहा है, शुगर कितना दे रहा है, ठीक है। ये सब आप देख लो। तो चलिए आज का वीडियो इतना ही। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो जाकर लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।